फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी खंडेलवाल भैया। नमस्ते भैया, कैसे हैं हेलो। आप? नमस्ते। भैया बढ़िया। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं जैसे कि इन्होंने बोला अश्विनी खंडेलवाल, मैं ओनर हूँ आदित्य स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो कि जयपुर में एस्टेब्लिश है। 2007 से मैं यहाँ पे अपना फूड सप्लीमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी थी यहाँ के लोगों को, एक खिलाड़ी को, एक जिम गोइंग पर्सन को, एक आम आदमी को जो न्यूट्रिशन की कमी से जूझ रहे हैं, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी बेहतरीन से बेहतरीन सप्लीमेंट्स हो सकते हैं वो अवेलेबल करवा सकूँ। और वो कोशिश आज भी जारी है। हमेशा ये रहता है कि खिलाड़ियों को कभी न्यूट्रिशन की कमी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई बॉडी बिल्डर, कोई वेट लिफ्टर, कोई पावर लिफ्टर, कोई क्रिकेटर, तो उन सब लोगों को जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल सके। और फिर भी जो मॉल न्यूट्रिशन चल रहा है, जो जो कुपोषण चल रहा है, हम इसको मिटाने में क्या योगदान दे सकते हैं समाज को, तो हमारी पूरी कोशिश है। जी भैया, तो मेरा भी वही मुहिम रही है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि सप्लीमेंट होता क्या है, ताकि लोग जान सके लेने से पहले, तब आपके पास यहाँ किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा कि सप्लीमेंट डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट होता क्या है। हम रोजमर्रा की जरूरतों में उतना नहीं खा पाते या उतना इंटेक नहीं कर पाते या पर्टिकुलर कोई चीज नहीं ले पाते जिससे हमारे न्यूट्रिशन की पूरी सप्लाई हो सके। इधर कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक के लिए बाहर रहता हूँ, मैं पूरी तरीके से विटामिन की सप्लाई नहीं ले पाता, मैं फ्रूट वेजिटेबल्स इंटेक नहीं कर पाता। तो मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि हाँ मेरे को इतनी थकान क्यों रहती है। वो बोलेंगे कि आपके अंदर विटामिन की कमी है और पर्टिकुलर दिस इज ये विटामिन की कमी चल रही है, आप इसके लिए क्या पूरक यानी सप्लीमेंट्री लो। तो उनको विटामिन की जरूरत पड़ती है। अब मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन का इंटेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे प्रोटीन की तरफ देखना होता है कि मुझे कोई सा प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए जी। तो हर तरह के न्यूट्रिशन की सप्लाई के लिए ये पूरक हैं, सप्लीमेंट्रीज हैं। जी भैया, तो जैसे आपने बताया कि सप्लीमेंट मतलब एडिशनल विटामिन या फिर प्रोटीन की कमी को सप्लीमेंट क्या है? बेसिक डाइट में रही कमियों को पूरा करने वाले पूरक। ये बेसिक डाइट से मुझे विटामिन नहीं मिल पा रहा, बेसिक से मुझे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा, बेसिक डाइट से मुझे प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, बेसिक से मुझे कोई से एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पा रहे, तो उसको पूरा करने के लिए जो पूरक आहार में काम में ले रहा हूँ वो सप्लीमेंट्रीज है। तो अगर किसी को प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट लेना चाहिए तो सीधा शॉप पे जाना चाहिए या फिर पहले आपको कोई चेकअप कराना चाहिए? देखो, प्रोटीन की या फिर हम बोलते हैं किसी भी सप्लीमेंट्री की नीड, ये डिपेंड करता है एज क्या है, जेंडर क्या है, प्रोफेशन क्या है, गोल क्या है, गेम कौन सा है, टारगेट क्या है। उसके बाद में मेरा बोलना ये है कि आपको खुद को इंटरनल फील हो जाता है कि हाँ मुझे किसी चीज़ की कमी चल रही है, तो सबसे पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करो कि मुझे इस चीज़ की कमी नहीं है, मुझे थकान है, मुझे किस विटामिन की कमी चल रही है। वो जो बोलते हैं उस तरह का सप्लीमेंट्री आकर के आप परचेज करो। जी भैया, अब ये पूछना था, प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो पहले दर्शकों को बता दीजिए प्रोटीन कितने टाइप के आते हैं? जनरली मार्केट में जो ट्रेड होता है, जो ट्रेंड चलता है प्रोटीन का, वो वे प्रोटीन का है। और वे यानी मट्ठे का निकला हुआ प्रोटीन। अब वे के अंदर क्या है, जनरली हम बेचते हैं या फिर जो मार्केट में सेल होता है वो 3 तरीके का प्रोटीन सेल होता है, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज। तीनों में अंतर क्या होता है? तीनों वे हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो सबसे पहले निकल जाता है वो आपका कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है। उसके बाद में और ज़्यादा फिल्टर होता है और जो निथर के थोड़ा ऊपर आता है वो आइसोलेट प्रोटीन है। और जिसके अंदर आपके फैट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल ही डाउन से डाउन हो चुके हैं, वो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन है। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, वो महंगा ही पड़ता है। तो मतलब अगर कोई 18 साल का लड़का है वो जिम जाना स्टार्ट किया है तो उसको हाइड्रोलाइज रिकमेंड करना चाहिए कि वीक? देखो, 18 साल का लड़का है तो हम सीधे से समझ सकते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा ही होना चाहिए है। तो मैं नहीं बोलता कि उसका हाइड्रोलाइज लेना चाहिए, कि उसको कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए, कि उसको आइसोलेट लेना चाहिए। उसको जो भी सूट करता है, हमको वैसे सब कुछ ही सूट करता है। कॉन्सेंट्रेट भी हम आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं और हाइड्रोलाइज भी, तो कोई से भी प्रोटीन ले सकते हैं। जनरली जो मार्केट में चलता है ना, आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड ज्यादा चलता है। ओके, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब दोनों के कंपैरिजन? आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट का जो ब्लेंड आता है तो कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा टाइम लेके रिलीज होता है और आइसोलेट जल्दी से रिलीज हो जाता है।
तो ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से डाइजेस्ट होता है। मतलब अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो जो वे प्रोटीन होता है, वे कंसनट्रेट प्रोटीन होता है, वो बॉडी में डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आइसोलेट थोड़ा सा और जल्दी डाइजेस्ट होता है, और हाइड्रोलाइज थोड़ा बहुत सबसे जल्दी फास्ट डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर कोई नया नया बंदा है उसको कंसनट्रेट पे जाना चाहिए, हाँ, वो कॉन्सेंट्रेट सस्ता ले भी सकते पड़ता है हैं, पॉकेट के लिए। डेफिनेटली कि जेब पे इतना लोड ना रहे, क्योंकि 18 साल का लड़का जॉब वॉब करता नहीं, सीधी सी बात है। इसीलिए मैंने आपने बोला ना हाइड्रोलाइज लेना चाहिए, मैंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, वो कोई से भी प्रोटीन ले सकते हैं। ओके। तो भाई ये पूछना था, अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है, मतलब कोई भी कस्टमर किसी भी शॉप में जाता है, तो उसको मतलब प्रोडक्ट अगर प्रोटीन लेना है तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए? मतलब एमआरपी छोड़ के हाँ, जो इंग्रेडिएंट होता है, बहुत लोग देखते हाँ, नहीं आजकल का यूथ पता है क्या दिखता है, इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन है। हाँ। वो ये नहीं देखता कि कितने में से कितना ग्राम प्रोटीन है। तो परसेंटेज निकालो, 100 ग्राम में से कितना परसेंट प्रोटीन है, आप कितने रुपए के पैसे दे रहे हो। आप पता चले कि 50 ग्राम की सर्विंग है, उस पर लिखा हुआ 30 ग्राम प्रोटीन है, वो ज्यादा बेटर नहीं है। 30 ग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप 30 ग्राम पे ना जाओ, आप 24 ग्राम पे जाओ। आप 100 में से परसेंट निकालो कि कितना परसेंट प्रोटीन मेरे को ओवरऑल मिल रहा है, और उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स वे प्रोटीन है कि उसका सोर्स कौन सा आइसोलेट प्रोटीन है, उसका सोर्स आपका मिल्क प्रोटीन है, उसका सोर्स सोया प्रोटीन है, क्या है। तो परचेस करते टाइम हमेशा इन चीजों का ध्यान रखो। मतलब अगर प्रोटीन की बात की जाए, उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं, फैट इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, बाकी सभी रहता है। हाँ, इन चीजों को थोड़ा स्टडी करो। हम Study पढ़े करना लिखे, अब तो हमारा समाज शिक्षित है, जागृत है, तो देख सकता है। बराबर है, मतलब वो चीज़ उनको देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए। ठीक है। पहले तो सर्च करना चाहिए मेरे ख्याल से ऑनलाइन वगैरह, कौन सा मतलब कितने ब्रांड हैं, और मेरे ख्याल से नाम वाले ब्रांड में ही जाना चाहिए। एग्जैक्टली पता है क्या है कि नाम वाले ब्रांड में जाना चाहिए। मैं ये कह के उन नए लोगों को रोकना नहीं चाहता जो कुछ अच्छा करने चाहते हैं, नया ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उनकी प्रामाणिकता की जांच करो। जब भी कोई सामान आप लेते हो तो डायरेक्टली कंपनी से आप बात कर सकते हो कि उसके लिए आपको उसका लैब रिपोर्ट चाहिए, तो कंपनी उसके लैब रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी लैब रिपोर्ट सब प्रोवाइड कर देती है। हाँ, बढ़िया। मतलब इसको भी अगर कोई परचेज करता है प्रोटीन वगैरह, हाँ, तो सारी चीज़ें जांच ले, उसके बाद ले। हाँ, उसके बाद में सबके पास मेल आईडी होता है, कंपनी का एड्रेस होता है। बात करें मैंने ये वे प्रोटीन लिया है, इसकी लैब रिपोर्ट आप मेरे को भेज सकते हैं क्या, तो भेजेंगे। वो कस्टमर का राइट है कि वो लैब रिपोर्ट ले सकता है उस कंपनी से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को लेकर के। ओके ओके, चले भैया। तो भैया ये पूछना था, अगर कोई प्रोटीन कम है तो उसको कैसे जांचना चाहिए कि मैं दिन में इतना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे इतनी की जरूरत है? देखिए क्या, मोटे तौर पे जितना हमारा बॉडी वेट होता है अप्रोक्सीमेटली उसमें फैट परसेंटेज को डाउन करो, यानी फैट परसेंटेज लेस करो, और जितना हमारा बॉडी वेट निकलता है उतना तो प्रोटीन हमको पर डे चाहिए ही। जब सपोज कि मेरा बॉडी वेट 60 kg है और मेरे में 15% फैट है, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए ही चाहिए। लेकिन भैया अगर कोई नया नया बंदा इस लाइन के बारे में जानता है नहीं, उसको पता नहीं उसका बॉडी का फैट कितना है, तो कैसे चेक कर सकता है? उसके लिए बैठे हैं ना, वो उसको उसके लिए अच्छे फिजिशियंस हैं, अच्छे डाइटिशियंस हैं, अच्छे जिम ट्रेनर्स हैं, सर्टिफाइड जो ट्रेनर्स होते हैं वो सब कुछ निकाल के देंगे ना। ओके, चलिए बढ़िया। तो ये जानना था कि अगर कोई नया नया बंदा है, उसको लगता है प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, तो एक्सेस प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देता है, तो उससे कुछ नुकसान होता है बॉडी में? डेफिनेटली हर चीज एक्सेस में नुकसान देती है। हम एक्सेस में फैट लेके घूमेंगे ना तो भी नुकसान है। फैट हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन एक्सेस में लेके घूमेंगे तो नुकसान है। तो ऐसे ही प्रोटीन एक्सेस में लेके आदमी इंटेक करेगा तो सबसे पहले तो किडनी को नुकसान है, उसके बाद लीवर को नुकसान है। तो अभी सुनने में जो आता है आजकल की प्रोटीन खाने से इसकी डेथ हो गई, के साथ प्रोटीन खाने से किसी की डेथ नहीं होती, हमने तो आज तक नहीं सुनाना न्यूज़ पड़ा। में जो बताते हैं वो सही है कि? मैंने वही बोला ना, हमने आज तक ना तो सुना ना पढ़ा, तो न्यूज़ क्या मुझे नहीं पता है, ऐसे कौन सा न्यूज़ चैनल है, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके अंदर ये चीज़ आई है। प्रोटीन खाने से कुछ भी नहीं होता है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन नुकसानदायक होता है, एक्सेस ऑफ तो हर चीज़ नुकसानदायक है। आप एडिशनल एक्सेस ऑफ विटामिन लोगे तो भी नुकसानदायक है। एक्सेस ऑफ फैट जो कि सब लोग इंटेक कर रहे हैं जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके, वो भी तो नुकसानदायक ही है। हर चीज जो एक्सेस में है वो नुकसानदायक है, जो कमी है वो तो नुकसान है, लेकिन एक्सेस और भी ज्यादा नुकसान है। चलेगा भैया, इसी के साथ खत्म करते हैं। कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, तो कोई मैसेज? डेफिनेटली, आपके जितने भी दर्शक हैं, जो भी आप इनको देख रहे हैं और कभी भी आप इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो
मैं बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी, कोई सा भी प्रोटीन हो गया या कोई सा भी विटामिन हो गया या कुछ भी हो गया, ये सप्लीमेंट लेने से पहले अपने जिम ट्रेनर से, अपने डाइटिशियन से, अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि क्या मैं ये ले सकता हूँ। और जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको आगे के लेवल पे गेम को अचीव करना है, गेम को खेलना है, उनको सबसे पहले खुद को देखना होगा कि मैं किस वजह से पीछा हो रहा हूँ दूसरे खिलाड़ियों से, और जो कमी चल रही है उसको पूरा करने के लिए पूरक तो लेना ही पड़ेगा, ले सकते हैं। बेसिक डाइट को पूरा मैक्सिमम करने की कोशिश करें, उसमें जो कमी रह जाए उसके लिए भी आप सप्लीमेंट्री लें। जी। जैसा कि भैया ने बताया कि सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ जिम जाते हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं जाते वो भी अपने प्रोटीन की जांच कर ले अपने बॉडी की, वो भी इनटेक करें। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, एनीथिंग, सभी चीज़ें मतलब नॉर्मल इंसान भी ले सकता है प्रोटीन, बिल्कुल ऐसा लेना नहीं कि चाहिए। जिम वाले लेते हैं। हाँ, बहुत सही बात बोली आपने, नॉर्मल इंसान को भी लेना चाहिए है यदि वो अपनी बेसिक डाइट में प्रोटीन की बिल्कुल भी सप्लाई, अच्छी सप्लाई नहीं दे पा रहा है। क्योंकि बिना प्रोटीन के हमारी बॉडी जिस चीज से बनी है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स, वाटर, इनमें से किसी भी एक चीज की कमी हमको नुकसान करती है, और किसी भी एक चीज की अधिकता भी हमको नुकसान करती है। तो संतुलित आहार के साथ में किसी चीज की कमी चल रही है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्रीज लेनी चाहिए। जी भैया, चलेगा फ्रेंड्स। भैया का शॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जो भी चाहिए होगा जयपुर में आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद भैया।